प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 5 मई 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि वैशाख माह शुक्ल पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, टैक्सी में रखना होगा कूड़ादान, नहीं तो लगेगा जुर्माना। टैक्सी चालकों में मचा हड़कंप। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। राज्य में 29 अप्रैल 2025 से सभी व्यावसायिक वाहनों में कूड़ादान रखना अनिवार्य कर दिया गया। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर 30 अप्रैल से 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की ओर से नियमित निरीक्षण की व्यवस्था भी की गई है। हिमाचल प्रदेश, खासकर शिमला और धर्मशाला जैसे पर्यटन स्थलों पर हर साल 1.5 से 2 करोड़ पर्यटक आते हैं। इन स्थानों पर निजी वाहनों के साथ साथ लग्जरी बसेस, टैक्सी, टेम्पो, ट्रैवलर आदि का उपयोग अधिक होता है। लेकिन पर्यटकों के द्वारा कूड़ा सड़क किनारे फेंकने की आदत, विशेषकर ड्राइवर्स के द्वारा बसेस से कूड़ा बाहर फेंकना स्थानीय प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन चुका है। इसे देखते हुए सरकार ने अब हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट के तहत ये सख्त कदम उठाया है। हिमाचल में जोरदार बारिश, नाले में बह गईं 100 भेड़ बकरियां, एक व्यक्ति की मौत। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच रविवार को दिन में जोरदार बारिश व कई जगह पर ओलावृष्टि हुई। चंबा जिले में 100 से अधिक भेड़ बकरियां नाले में बह गईं। चेली गांव में देर रात भारी बारिश के कारण नाले में बाढ़ आने से भेड़ बकरियों को बचाते 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। अंधड़ के साथ भारी बारिश से फलों और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। एचआरटीसी का बड़ा फैसला, मैक्लोडगंज के लिए सीधी बस कनेक्शन की तैयारी, पर्यटकों की परेशानी होगी खत्म। धर्मशाला में पर्यटन सीजन चल रहा है और ऐसे में दुविधा यह है कि मैक्लोडगंज तक बड़ी बसेस नहीं जा पाती। सड़क का चलने के चलते मैक्लोडगंज में सिर्फ 9 मीटर तक के ही वाहन भेजे जाते हैं। एचआरटीसी विभाग की तरफ से वॉल्वो बड़ी बस मैक्लोडगंज नहीं भेजी जाती। इसके परिणाम स्वरूप अगर कोई पर्यटक बाहरी राज्य से आता है तो उसे धर्मशाला बस स्टैंड पर ही उतरना पड़ता है और वहां से टैक्सी हायर कर मैक्लोडगंज जाना पड़ता है। ऐसी सुविधा बैठकों को ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए एचआरटीसी विभाग के डीएम पंकज ने बताया कि उन्होंने 1AZ के अधिकारियों के साथ बात की है। जल्द से जल्द कार्य को संपन्न कर दिया जाए ताकि पर्यटकों को और असुविधा ना हो। एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर दूसरा वार्ड भी तैयार, पैसे की हुई दरकार। प्रदेश के सबसे बड़े कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की प्रक्रिया जारी की है। जिन लोगों के घर व जमीन विस्तारीकरण की जद में आ रहे हैं उन्हें चिन्हित करके अब तक करीब 1000 करोड़ के अवार्ड तैयार हो चुके हैं, जिसके लिए सरकार की ओर से राशि किए जाने का इंतजार है। राशि मिलने पर तैयार अवार्ड घोषित कर संबंधित लोगों को मुआवजा राशि वितरित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिला ऊना में तैयार होगा 15,000 क्विंटल ए ग्रेड गेहूं बीज, सैंपल पासिंग के बाद होगी खरीद। कृषि विभाग प्रदेश के कृषि प्रधान जिला ऊना विभिन्न जिलों में गेहूं की पैदावार के लिए 15,000 क्विंटल से अधिक ए ग्रेड गेहूं से बीज तैयार करेगा। इसके लिए विभाग अपनी प्रयोगशाला में ए ग्रेड की गेहूं का ट्रीटमेंट कर उच्च स्तर का बीज तैयार करेगा। इसके लिए कृषि विभाग जिला ऊना के चकारला व पेखूबेला में स्थापित ग्रेडिंग सेंटर्स में पंजीकृत किसानों से गेहूं की ए ग्रेड की फसल खरीदेगा। इस प्रक्रिया को कृषि विभाग 15 मई तक शुरू करेगी। निलंबन का कोई डर नहीं, अपनी मांगों पर अड़ा शिक्षक संघ, बोला आंदोलन रहेगा जारी। पिछले 8 दिनों से शिक्षा निदेशालय के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठे प्राथमिक शिक्षक संघ ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। पीटीएफ संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा सहित राम सिंह, प्रताप, उमेश, प्रमोद चौहान, हेमराज ठाकुर सहित अन्य शिक्षक नेताओं ने सरकार को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि शिक्षक निलंबन से डरने वाले नहीं। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जगदीश शर्मा ने कहा कि निलंबन की कार्रवाई से शिक्षक डरने वाले नहीं हैं। सोलन में वायरल बुखार का प्रकोप, एक हफ्ते में 750 मरीज पहुंचे अस्पताल।
सोलन जिले में वायरल बुखार तेजी से फैलता जा रहा है। मौसम में बदलाव के चलते बड़ी संख्या में लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। क्षेत्रीय अस्पताल के मेडिसिन ओपीडी में वायरल के लक्षणों वाले मरीजों की भीड़ लग रही है। बीते एक सप्ताह में करीब 750 मरीज खांसी, जुकाम, बुखार, शरीर दर्द और गले में खराश जैसे लक्षणों के साथ अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर्स के अनुसार मरीजों को ठीक होने में 2 हफ्ते या उससे ज्यादा समय लग रहा है। ये वायरल खासकर बच्चों, वयस्कों और बुजुर्गों को अधिक प्रभावित कर रहा है। लक्षणों की शुरुआत गले के दर्द से होती है, फिर शरीर में दर्द, तेज बुखार और आंखों से पानी आना जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। ईडब्ल्यूएस का फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर 14 आयुर्वेदिक डॉक्टर ने हथिया ली सरकारी नौकरी, धोखाधड़ी का केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक विभाग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के फर्जी प्रमाण पत्रों का सहारा लेकर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले 14 आयुर्वेदिक डॉक्टर अब कानून के शिकंजे में हैं। विजिलेंस की जांच में सामने आया कि इन डॉक्टर्स ने झूठी आय और पात्रता की जानकारी देकर सरकारी व्यवस्था को चकमा दिया। कुछ तो ऐसे हैं जो पहले से ही सेवा में कार्यरत थे, फिर भी खुद को आर्थिक रूप से कमजोर साबित कर नौकरी हथिया ली। 2022 में हुई इस भर्ती मामले में अब शिकंजा कसा है। पर्यटन विभाग की शंका दूर, केवल पांगी घाटी के होम स्टे संचालकों को मिलेगा पंजीकरण शुल्क का लाभ। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि राज्य के सभी स्थानों के होम स्टे संचालकों को पंजीकरण शुल्क आधा चुकाना पड़ेगा, लेकिन सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग की शंका को दूर कर दिया। हिमाचल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा होम स्टे संचालकों के संदर्भ में की गई पंजीकरण व नवीनीकरण शुल्क आधा करने संबंधी छूट केवल पांगी घाटी में होम स्टे चलाने वालों तक सीमित है। यहाँ पे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर बनाने का सपना देख रही हैं, सो ज्वाइन करें नेशन डिफेंस एकेडमी, जहां आपको मिलती है स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग, बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स विद हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशनल फूड, एसएसबी गाइडलाइंस अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल पुनीत सहगल, and your fitness will support. For more information, you can contact with us on given number. HPTDC के एमडी राजीव कुमार ने शूटिंग चैंपियनशिप में जीता रजत पदक। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने मध्य प्रदेश के भोपाल में खेली जा रही 12वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप के 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल मास्टर्स वर्ग में रजत पदक जीता है। राजीव कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित शूटिंग चैंपियनशिप 22 अप्रैल से शुरू हुई और 5 मई तक चलेगी। डॉक्टर राजीव कुमार मेमोरी एंड एग्जाम टेक्निक विषय के भी विशेषज्ञ हैं और सेमिनारों के माध्यम से युवाओं को उपयोगी टिप्स भी दे चुके हैं। कृषि मंत्री ने दिए संकेत, चाय उद्योग से मार्केटिंग फीस हटाएगी सरकार। प्रदेश के चाय उद्योग को पंख लगने वाले हैं, इसके लिए प्रदेश सरकार हर संभव सहायता करेगी। इसके साथ ही चाय उद्योग से मार्केटिंग फीस हटाई जा सकती है और इसके लिए मुख्यमंत्री के साथ बात की जाएगी। ये बात हिमाचल प्रदेश टी डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक में कृषि और पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कही। ये बैठक कृषि विभाग के तत्वावधान में प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित हुई। साइबर ठग टेक्स्ट मैसेज भेजकर कर रहे ठगी। साइबर क्रिमिनल लोगों को ठगने के लिए नित नए तरीके अपना रहे हैं। अब साइबर ठगों ने बिजली उपभोक्ताओं को अपने निशाने पर ले लिया है। बिजली विभाग के कर्मचारी बनकर अब वो लोगों के बैंक अकाउंट साफ करने में लग गए हैं। साइबर ठगी के मामलों को लेकर पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से सावधान रहने की अपील की है। साइबर ठग ऐसे लोगों को निशाना बना रहे हैं जिनका बिजली का बिल बकाया है। आईएसबीटी ऊना में यात्रियों को हर पल सता रहा ये डर, नगर निगम का अभियान भी नहीं आया काम। आईएसबीटी ऊना में इन दिनों आवारा कुत्तों की भरमार है। इन कुत्तों से यात्री बेहद खौफजदा हैं। यात्री जब बस अड्डे में इन आवारा कुत्तों के पास से गुजरते हैं तो उनके मन में डर रहता है कि कहीं ये उन पर पीछे से हमला ना कर दे। दिन के अलावा रात के समय तो ये बस अड्डा आवारा कुत्तों की शरण स्थली बना हुआ है। ऊना शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद को देखते हुए कुछ माह पूर्व नगर निगम ऊना के द्वारा नसबंदी अभियान भी चलाया गया था। इस दौरान दर्जनों आवारा कुत्तों की नसबंदी की गई थी। पंजाब के 2 युवकों से चिट्टा बरामद, एक है नाबालिग। शाहपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पंजाब के 2 लोगों से चिट्टा पकड़ा, जिनमें से एक नाबालिग है। थाना प्रभारी करतार सिंह ने बताया कि छतरी रोड पर कॉलेज के निकट 2 युवकों को, जिनमें से एक अभिषेक 23 निवासी कला जिला तरन तारन व उसके साथ एक किशोर था, पैदल आ रहे थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ा। उनके पास से 40 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।